नमस्ते। आज 29 अगस्त की इस सुहानी शाम में आप सभी का स्वागत है। और आप तो जानते ही हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमसफ़र ट्रस्ट बहुत तरह-तरह के अलग-अलग तरह के विषयों पर वेबिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने भारत की जानी-मानी साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजलि छाबड़िया। No. Welcome, Dr. Anjali. We are very Thank happy to have with us Dr. Anjali Chabaria here. And this is one of the series of discussions that we have been having as a form of, as a webinar, during this lockdown period, since we cannot physically meet people. And thank you so much, Dr. Anjali, for, taking up this very, very important topic, which is on relationships. जी हाँ, हमारे रिश्ते, हमारी रिलेशनशिप्स, आज इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं और हमें एक्सपर्ट एडवाइस देंगी डॉक्टर अंजलि छाबड़िया। एक प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं एक 4 लाइन की कविता बोलना चाहूंगी जो एक जाने माने कवि हैं प्रसून जोशी, जिन्होंने रिलेशनशिप्स के ऊपर लिखी है। और शायद आपने सुना होगा डॉक्टर अंजलि, ये गाया था जानी मानी गायिका शुभा मुद्गल जी ने। और इस ये कविता कुछ इस तरह से है। रिश्तों की डगर है मुश्किल, रिश्तों की डगर है मुश्किल, कैसे ना मिलेगी मंजिल, चलना तू संभल संभल के ए दिल। डोर ऐसी जोड़ना जो गांठ मन की खोले, एक रिश्ता जो तेरे दिल का कोना छूले, कांच सा नाजुक नहीं शीशे जैसा साफ। Oh, lovely, lovely, lovely. Thank you for calling me here today. And हमेशा हम सफ़र ट्रस्ट के साथ कुछ भी काम करने में बहुत ही मज़ा आता है. So I'm very very happy to be here today. And of course, रिश्ते नातों की बात तो मतलब जितनी कहें हम उतनी कम है. जी जी। So I would be glad. Yes. So, Dr. Anjali, what I'd like to know from you is that how important is relationship in a person's life? Let's just start with very very basic question कि हमारे लिए रिश्ते क्या मायने रखते हैं। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब इतना कठिन समय आया है और सबसे पहले जो चीज जिस पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है हमारे रिश्ते, चाहे फिर वो हमारे माता पिता से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे हमारे को-वर्कर्स के साथ हो। So I'd really like to talk, I would really like you to talk about relationships and why they are important in a person's life. देखिए, आई थिंक जब से हम मैन इज़ अ सोशल बीइंग. तो क्या होता है जब से हम पैदा होते हैं, ओके, हमारा पहला रिश्ता होता है अपने पेरेंट्स के साथ. नॉर्मली मदर के साथ होता है. फिर जो दूसरे होते हैं, जैसे नानी है, दादी है, जो भी हमारे केयर गिवर्स होते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता बनता है. और जैसे-जैसे हमारा वो रिश्ता उनसे आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है. यू नो और फिर हम उसमें से बाहर निकल के स्कूल की दुनिया में जाते हैं. बच्चे जो होते हैं फ्रेंड्स बनाते हैं, पड़ोस के बच्चे साथ में खेलते हैं. वो भी एक रिश्ते बनते हैं. और जी ये रिश्ते हमें ज़िंदगी के बारे में सिखाते हैं और ज़िंदगी हमें रिश्तों के बारे में सिखाती है. जी सो रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए जब ये लॉकडाउन हुआ, तो पीपल फर्स्ट गॉट वेरी, मतलब ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही थी, और शुरू से ही मैं कहती हूँ कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग है. हम्म एंड एट द बिगिनिंग ऑफ लॉकडाउन आई हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी कि अपने रिश्ते निभाते रहो. हम्म क्योंकि अगर आप लॉकडाउन में अपने रिश्ते निभाएंगे, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों से. हम्म और हम्म जब आप कम्युनिकेट करेंगे, आपको एक चीज का पता तो चल जाएगा कि जो आप गुजर रहे हैं, जो आप पे गुजरती है, वो सिर्फ आप पे नहीं है, वो पूरी दुनिया के साथ यही हो रहा है. जी यू नो जी जी तो आई थिंक जो आपने लॉकडाउन के बारे में बात की, लॉकडाउन में वी हैव सीन अ फ्यू फनी थिंग्स. ओके। एक तो हमने देखा है कि कोई ऐसे रिश्ते थे कि हम सोचते थे कि ये रिश्ते टूट जाएंगे. हाँ हाँ जो कपल्स आते हैं हमारे पास हाँ काउंसलिंग के लिए, जो सोच रहे थे कि हम एक दूसरे को एक डिवोर्स कर देंगे. ओके
वो लोगों ने हमें कहा कि we have never spent so much time together, Mm-hmm. and it is not so bad, so we want to be with our spouse. Mm. ओके, Mm. प्लस काफी ऐसे पेरेंट्स थे जो जिनके साथ बच्चों बच्चों की नहीं बनती थी, Mm-hmm. बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या तो पेरेंट्स बहुत बिजी थे, या तो उनको समय नहीं मिलता था। Mm-hmm. वो भी पेरेंट्स वापस आए और बोला कि नो, वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी हैव स्पेंड टाइम विद आवर चिल्ड्रन, Mm-hmm. यू नो। Mm. सो पॉजिटिव चीजें भी हुई है लॉकडाउन में। जी हाँ. ओके, Yes. बट ऑफ कोर्स बहुत से रिश्तों के ऊपर टेंशन भी आया है, जी हाँ. Okay. यू नो, Yeah. बिकॉज एक तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होती हैं Mm. उनके ऊपर काफी टेंशन पड़ा है। Mm-hmm. कि अक्सर हम ऐसे भी देखते हैं कि जो इंडिया में खास करके मुंबई में घर बहुत छोटे होते हैं लोगों के। Mm-hmm. Mm-hmm. ओके, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड देयर ओन स्पेस, Mm. तो उस पे भी कभी कभी रिश्तों के ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, Mm. कि ओ, इफ यू आर माय हस्बैंड यू शुड अंडरस्टैंड, इफ यू Right. आर माय मदर यू शुड अंडरस्टैंड, Right. Right. यू नो। माँ का एक एक्सपेक्टेशन होता है बच्चे से कि मैं इतना काम कर रही हूँ, यू आर माय चाइल्ड, आपको क्यों नहीं दिखता है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, व्हाई यू नॉट हेल्पिंग मी, Right. 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 यू नो। सो Right. रिश्ते एंड एक्सपेक्टेशंस की जो टग ऑफ वॉर चलती है, हाँ. that is something that has got even stretched some more in lockdown. राइट राइट राइट. तो जैसे ये जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, विच इज लाइक एंड ऑफ मार्च से, द लास्ट वीक ऑफ मार्च, जी और अभी मुंबई में तो कम से कम अलग अलग स्तर पे ये खुल रहा है, तो इन पूरे 3-4 महीनों के दौरान आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने आपसे फोन पर मदद ली और बात की, काउंसलिंग और ये सारी इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर? या सो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जब से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ हमारे देश में, और अब तो धीरे धीरे करके खुल रहा है, लेकिन इन 3-4 महीनों में आपके क्लाइंट्स आपसे संपर्क में थे, रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे आपसे? जी जी जी, इनफैक्ट हमने इतना काम लाइफ में नहीं किया है जितना ये पिछले 4-5 महीनों में किया है। ओह माय गॉड. ओके. ओके. तो समटाइम्स आई थिंक मैं सुबह को उठती हूँ 7 बजे और फोन पे काउंसलिंग शुरू हो जाती है और वो 12 बजे तक चलती ही रहती है। ओके. और डेफिनेटली मतलब जो हमने देखा है रिलेशनशिप्स पे लॉकडाउन का काफी थोड़ा सा असर तो हुआ है। जी. ओके, हाँ. पॉजिटिवली थोड़े से रिश्ते अच्छे हो गए हैं, हाँ. मगर जो नेगेटिव भी प्रॉब्लम्स आए हैं, हाँ. एक तो जो शेयरिंग ऑफ स्पेस, हाँ. ओके, उस पे रिश्तों का प्रॉब्लम आया है। ओके, और जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, वी हाँ. आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट, मतलब एक होता है कि स्पाउसल रिलेशनशिप्स जी हाँ. या लव अफेयर के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हाँ. रिश्ते अलग अलग होते हैं, मतलब पेरेंट्स के भी बच्चों के साथ रिश्ते होते हैं। जी हाँ. जैसे आपने कहा, को वर्कर्स को भी हाँ. मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी काफी होती हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जी हाँ. बट आपकी कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि अभी भी आप मोस्टली कम्युनिकेटिंग हम्म. ओनली वाया फोन मैसेजेस या वीडियो कॉल्स, हम्म. उसमें अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, हम्म. प्लस यू कैन नॉट सी द अदर पर्सन बॉडी लैंग्वेज। करेक्ट. ओके, आपके फोन में बात करते वक्त, प्लस जब भी आप मैसेज का एक जवाब दे रहे हाँ. हो सकता है कि आप पहले मैसेज का जवाब दे रहे हो, तब तक somebody else has said something else. यस. ओके, और अक्सर हमने जूम कॉल्स में दूसरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखी हैं कि अगर 5-6 लोग बात कर रहे हैं, दूसरे एक दूसरे को देख नहीं सकते, हाँ. सो यू डोंट नो व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू टॉक, ओके. तो उससे पीपल आर ओवर राइडिंग ईच अदर, करेक्ट. करेक्ट. उससे भी काफी कंफ्यूजन हो सकती है। प्लस करेक्ट. जो लॉकडाउन का जो असर हुआ है, कि द फैक्ट दैट यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, जी हाँ. हाँ. ओके, उसमें एक बंदिश सी लगती है। हम्म. ओके, काफी लोगों के काम चले गए, लोगों की इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी हो गई, हम्म. यू नो, प्लस नींद खो गई लोगों की। यू सी 40% ऑफ पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, करेक्ट. अक्सर मतलब उनके सोने का टाइम और उजागने का टाइम कंफ्यूज हो जाता है। करेक्ट.
तो इसमें भी मेंटल हेल्थ के ऊपर आपका असर होता है. एंड इन दैट, मतलब इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो डेफिनेटली आप चिड़चिड़, जो आपकी चिड़चिड़ाहट है वो बच्चों के ऊपर निकलेगी, आपकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर निकलेगी, यू नो. और एक एक्सपेक्टेशन होती है दैट ओके अदर पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, पर जो अदर है दे आर आल्सो गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स, यू नो. तो उसमें समटाइम्स रिलेशनशिप्स आर ब्रेकिंग, आर क्रैकिंग, यू नो. एंड एक जो एक्सपेक्टेशन होती है कि व्हाई कांट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, राइट, यू नो. दोस्तियां भी टूट रही हैं उसमें. राइट. तो आपने काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं. अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान बटाना चाहूंगी हमारी कम्युनिटी. जैसा कि आप जानते हैं कि हमसफर ट्रस्ट LGBTQ कम्युनिटी के अधिकारों के और स्वास्थ्य के लिए काम करता है. और इस लॉकडाउन के चलते बहुत यूनिक समस्याएं हमसफर ट्रस्ट को पता चली जो कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं. तो वो समस्याओं के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन 3 महीनों के दौरान क्या आपको ऐसे बच्चे, LGBTQ बच्चे या उनके परिवार के सदस्यों के साथ किसी तरह से काउंसलिंग या कुछ इंटरफेस हुआ? बहुत किस तरह के आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस मामले में? डेफिनेटली. एक मतलब 2-3 बातें तो ऐसे हैं कि देखिए, कोई पेरेंट्स समझो अपने बच्चों के सेक्सुअलिटी के बारे में जो जानते थे, ओके, उनको ऐसे लगा कि यही समय है, अभी बच्चे हमारे साथ हैं, अभी हमें उन्हें कन्विंस करना है, यू नो, कि बेटा शादी कर लो या बेटी शादी कर लो, नहीं तो मैं उपवास पे चली जाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी. ये थोड़े से ड्रामे हुए थे जब जब जो बच्चे के ऊपर बहुत ही प्रेशर लग रहा था, क्योंकि पूरी फैमिली प्रेशराइज कर रही थी उन्हें, एंड एज इफ टू से कि सेक्सुअलिटी एक चॉइस है, यू नो, कि आप वेज हो तो वेज बन जाओ, ओके. यू नो, दैट काइंड ऑफ. एक तो वो प्रेशर आ रहा था. जो बच्चों से मुझे फोन कॉल्स आ रहे थे, एक फोन कॉल काफी आ रहा था कि पहले मुझे समय मिलता था टू एटलीस्ट मीट माय स्पाउस, टू गो आउट विथ माय फ्रेंड्स. भी मैं वो नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, यू नो. जो अपना जो क्रॉस जेंडर वाले भी बच्चे थे, यू नो, दे वर आल्सो फीलिंग कि देयर इज नो प्राइवेसी इन द हाउस. तो वो प्राइवेसी नहीं होने के वजह से वी कैन नॉट डू व्हाट वी वांट टू डू, और उसमें उनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा था. प्लस नहीं मिलने से रिश्तों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है. तो यू नो, कभी समझो एक पार्टनर बोल रहा है कि लेट्स मीट, the other one cannot meet because of lockdown, you know. या फिर जो आपको जो इंटेंसिटी चाहिए आपके रिश्ते में, वो भी आपको अगर नहीं मिल रही है तो उससे भी प्रेशर पड़ रहा था. करेक्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट जो इंटिमेसी नहीं मिल पा रही थी. करेक्ट. Also it's nearly 6 months, and you know, 6 months without intimacy can also create its own problems. Definitely. Plus of course थोड़े से ऐसे भी फोन कॉल्स आए कि you know, I don't know whether my partner is still with me, क्योंकि मैंने देखा कि वो डेटिंग साइट पे किसी और को डेट कर रहा है. You know, all these things have also come up and created rifts in relationships. राइट. सो डॉक्टर अंजलि, एक्चुअली हमें लोग सवाल भेजना लोगों ने शुरू कर दिया है, और मैं सोच रही थी कि हम प्रोग्राम के आखिर में रखेंगे, लेकिन कुछ जो सवाल हैं वो मैं अभी लेना चाहूंगी, क्योंकि ये अभी जो आपने हमसे शेयरिंग की उससे जो बातें आपने बताई उससे जुड़े हुए सवाल हैं. तो एक सवाल है कि क्या एक रिलेशन में लॉयल्टी कितनी अहम है, और क्या, और ये हम LGBTQ कम्युनिटी के समुदाय के सदस्यों ने ये सवाल भेजा है कि लॉयल्टी हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी प्रायोरिटी है. और दूसरा सवाल है कि आपके अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आपके बहुत बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो किस तरीके से इसे हम संभाल सकते हैं. तो ये 2 सवाल, जैसे हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे तो उसी समय अभी मैंने देखे हैं चैट पे. तो देखिए, जो लॉयल्टी का जो आपने सवाल बोला है, वन इज दैट एनी रिलेशनशिप इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ओके. और आप अपने पार्टनर को, आप अपने फ्रेंड को कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, यू नो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
तो अभी इसमें क्या होता है, तो व्हेन लॉयल्टी की बात आती है तो ट्रस्ट की बात आ ही जाती है, जी। ओके। बट डेफिनेटली हर रिश्ते में व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि टू पीपल इन अ रिलेशनशिप वो पहले ही क्लैरिफाई करें कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ईच अदर। करेक्ट, ओके, करेक्ट। सो इफ आई एम नॉट एक्सपेक्टेड कि मैं सोच रही हूँ कि नहीं आई डोंट नीड टू बी लॉयल टू माई पार्टनर, ओके, यस। अगर मेरे दिमाग में वो है देन इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं दूसरे को भी बता दूं किसी फॉर मी इट्स ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी फिजिकली ओनली विथ मी, फॉर ओके। एग्जाम्पल। जब ये एक्सपेक्टेशंस हम बोलते नहीं हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ सुबह को मुझे फोन कॉल आ जाना चाहिए, गुड मॉर्निंग का भी फोन आना चाहिए, गुड नाइट का भी फोन आना चाहिए, ओके, एक वो मेरा एक्सपेक्टेशन है मगर मैंने वो बताया नहीं है। तो जब मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तब मुझे बड़ी दिक्कत होती है, ओके, और सामने वाले को पता ही नहीं है कि मुझे दिक्कत क्यों हो रही है, जी। ओके। सो दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। प्लस आपने दूसरा सवाल पूछा था कि अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस जी हाँ। रिलेशनशिप्स, कि राइट। आपस में झगड़े हो रहे हैं तो फिर उसे कैसे संभाला जाए? राइट, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में भी क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होती है उस पे प्रॉब्लम आ सकती है, यू नो, बिकॉज यू वांट टू सी द अदर पर्सन। कभी कभी क्या होता है पीपल आर जस्ट मिसिंग ईच अदर, ओके, हम्म। और वो टॉपिक्स से रन आउट हो जाते हैं क्योंकि भी लॉकडाउन में कुछ बात ही नहीं थी करने को। हम्म। आपका सेम दिनचर्या सेम था, आप वही समय पे उठ रहे हो, काम नहीं है, तो बार बार आप क्या बात करोगे। तो मैंने देखा इवन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हम्म। बहुत से कपल्स के ऊपर ये प्रॉब्लम आने लगी एंड दे वर लाइक देयर नथिंग कॉमन बिटवीन अस, हम साथ में क्यों हैं। फिर एक डाउट आने लगा कि शुड आई ब्रेक दिस रिलेशनशिप, टिल अ पर्सन मेड एन एफर्ट कि चलो ठीक है, अभी ट्रेन शुरू हो गई हैं या आई कैन ड्राइव एंड कम या मैं बस में आ जाता हूँ, टिल दे बोथ मेट एंड जी। देन दे फेल्ट कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, okay. So but what I always suggest to people is कि if you are feeling कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, हाँ। इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जी हाँ। ओके। आप अपने फ्रेंड से यू विल नॉट, आपका फ्रेंड आपको 2-3 दिन फोन नहीं करेगा, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ मे बी माई फ्रेंड इज बिजी। जी। मगर जब भी आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको फोन नहीं करेगा यू बिकम वेरी सेंसिटिव, यस। क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा था अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं तो ये करता। तो वी हम्म। आर ऑलवेज कंपेयरिंग फ्रॉम आवर ओन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, यस। ओके। सो व्हाट आई टेल पीपल इज कि इफ यू फील कि रिलेशनशिप आपका अच्छा है एंड यू डोंट वांट टू ब्रेक इट, व्हाई नॉट गो इन फॉर काउंसलिंग। हम्म। आप किसी भी टॉक टू द पर्सन से कि आई फील कि वी आर हैविंग these stupid fights, why don't we meet a counselor, राइट, राइट, you राइट। know डेफिनेटली। आपने जो दो बातें कही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक जो लॉयल्टी का था कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं एक दूसरे से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सेट करना आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आपके अगर झगड़े हो रहे हैं तो कम्युनिकेट करिए। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक सेकेंड ना, जो एक्सपेक्टेशंस की बात की, अपेक्षा की बात की, आई थिंक वो रियलिस्टिक रखना भी जरूरी होता है, हम्म। हम्म। क्योंकि काफी जब भी क्या होता है कि अगर इफ द एक्सपेक्टेशंस आर अनरियलिस्टिक हम्म। उसमें भी बहुत स्ट्रेस होता है, हम्म। हम्म। यू नो करेक्ट, करेक्ट। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अम, ये जो लॉकडाउन हुआ और जो दूरियां लॉकडाउन की वजह से हुई कि लोग अपने पार्टनर्स के साथ आ नहीं पाए, अलग अलग जगहों पे हैं, तो वो परिस्थिति बदल गई है। क्या कोई मिड कोर्स एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं? मतलब आज की वास्तविकता को देखते हुए क्या कोई अपने पार्टनर को ये कह सकता है कि अभी ये परिस्थिति बदल गई है और मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये करना ठीक है, इस तरीके से बात करना अपने पार्टनर के साथ? नहीं, डेफिनेटली ना, डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई चीज हो रही है और आप उसे शेयर नहीं कर रहे हैं, ऑफ हम्म। कोर्स वो हमें समय देखना है, टाइम देखना है, हम्म। और वी ऑल्सो नीड टू सी कि दूसरे की परिस्थिति क्या है, वो सेंसिटिविटी भी हमें संभालनी है, हम्म। हम्म। बट अगर आप बात नहीं करेंगे, फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ चल रहा है, हम्म। नो,
एंड अगर आप रिलेशनशिप से डिटैच हो चुके हैं, ओके, तो वो सामने तो चीज आने ही वाली है। ओके। तो और अक्सर क्या होता है कि एक पार्टनर को लगता है नहीं, आई एम फीलिंग डिटैच, मगर मैं दूसरे को बताना नहीं चाहता हूँ। मगर दूसरे को पता तो चल जाता है ना, एंड उससे और प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप बता नहीं रहे हैं, बट यू नो द अदर पर्सन इज, वो महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि व्हाई इज दिस पर्सन अपियरिंग सो डिस्टेंट। यस। और आप सामने पूछो एनीथिंग रॉन्ग, नो नथिंग, बट व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग प्रॉपर्ली, नहीं मैं ठीक हूँ। तो ये एक तरीके का झूठ होता है, और कोई भी रिश्ते में यू नो झूठ के बुनियाद पे आप कितना चलोगे, जी हाँ। यू नो, सो इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, रोज रोज हमें सीरियस डिस्कशंस नहीं करनी है, बट राइट। जब जरूरी है इट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज किसी भी फ्रेंडशिप में अगर आप अपने फ्रेंड को ही बता नहीं सकोगे वॉट यू ट्रूली फील, या आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकोगे या बच्चों को नहीं बता सकोगे, यू नो, मतलब अक्सर माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को फाइनेंशियल स्थिति के बारे में नहीं बताते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। या करेक्ट। जब बच्चे की नौकरी निकल जाती है और वो पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, करेक्ट। यू नो, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव, मतलब बी फ्रैंक एंड बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं आपका थोड़ा ध्यान बटाना चाहूँगी, अभी तो हमने बात की लोग जो अपने प्रियजनों से दूर हैं, अपने लवर्स से, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने पार्टनर से दूर हैं। लेकिन जो लोग अब साथ में रह रहे हैं और साथ में उनके झगड़े हो रहे हैं या तनाव हो रहे हैं, तो फिर उन पे भी यही बात लागू होती है ना? जो आपने अभी बताई कि कम्युनिकेट करना या फिर उनकी रिलेशनशिप को किस तरीके से वो मजबूत बना सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, अक्सर क्या होता है कि अगर मुझे दुख हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, ओके, मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है, या मैंने सोचा था 6 महीने में मैं अपने घर का ईएमआई दे सकूंगा, या मैंने जो बाइक खरीदी है उसके मुझे पैसे आ जाएंगे, अभी जो मेरी जो रियल सिचुएशन है वो अलग है। अक्सर मुझे क्या लगता है कि वो सिचुएशन को मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, और वो हम्म। मैं अपने पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्ट कर लेती हूँ हम्म। कि तुम्हारी वजह से मुझे तनाव हो रहा है। अरे मगर मैंने कुछ किया ही नहीं, तनाव आपके अंदर है, है करेक्ट। ओके, मगर हम दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो इट हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपके कोई भी रिश्ते में तकलीफ आ रही है, आप एक 5 मिनट अपने आप को देके देखिए कि यू नो एम आई हैप्पी विद इन। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जो कपल साथ में रह रहे हैं, दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड विद ईच अदर, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच अदर। ओके, हम्म। मेरा मूड अच्छा है अभी, मतलब आपका मूड भी अच्छा होना चाहिए। करेक्ट। ओके, तो इसमें जो लोग साथ में रह रहे हैं, पीपल हैव बिकम मूडी, पीपल हैव गोइंग थ्रू देयर ओन स्ट्रेस। करेक्ट। ओके, एंड उसमें रिश्तों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और वहां पे एक्सपेक्टेशन क्या होता है दैट जो मेरे साथ मेरा जो पार्टनर है, दे शुड अंडरस्टैंड माय मूड्स, यू नो, दे शुड बी माइंड रीडर्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़े, बिल्कुल। यू नो। बिल्कुल। तो अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ कि आप ऐसे प्रिटेंड कीजिए, जो आपका बॉयफ्रेंड है या जो आपकी गर्लफ्रेंड है, हम्म। ओके, दैट इज नॉट योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, बट इट इज योर फ्रेंड्स ब्रदर और योर ब्रदर्स फ्रेंड हु इज लिविंग इन द हाउस। आप हम्म। उसके साथ कैसे बात करेंगे? थोड़ी सी फॉर्मेलिटी लाएंगे, हम्म। राइट, या। you know, and you will tell that person, you know, कि see, listen, I'm very sorry, I'm a little moody today. करेक्ट। बट अपनों के साथ हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर अपने मूड्स झाड़ देते हैं, कि फील किया, अरे इतना ही तो बोला मैंने, क्या इतना ज्यादा क्या बोला, एक ही बार तो चिल्ला ली। करेक्ट। इससे, करेक्ट। और उसमें फिर रिश्तों के ऊपर, क्योंकि दी अदर पर्सन इज इन अ डिफरेंट मूड, और उसे लगता है कि मैंने किया क्या कि तुमने मेरे से ऐसे बात कर ली। करेक्ट। और करेक्ट। फिर लगता है बहुत छोटी सी बात, बट अक्सर ये छोटी सी बात से ही नो चीजें टूट जाती हैं, जाती है। तो यू नो। आप कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में बताएंगे हमें कि हमारे जो दर्शक ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं जी, कि वो कब समझे, कैसे समझे कि कोई उनका रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है या जहरीला हो गया है, और ऐसे रिश्तों में रहने से क्या होता है, और ऐसे रिश्तों से किस तरीके से उभरा जाए या ऊपर आया जाए? देखिए, एक बात है कि जब यू नो एक ट्रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ रिलेशनशिप, ओके।
तो अगर हमें लगता है कि हमें अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ओके, या हम एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, और वो शक की कैसे बुनियाद होती है कि एक बार वो शक आ जाए तो वो बढ़ती ही जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपका पार्टनर आपका फोन चेक कर रहा है या बार बार आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, मगर आपने तो बोला था कि आप यहाँ जा रहे हो, आप वहां कैसे पहुंच गए। ओके, तो उसमें क्या है, वो थोड़ा सा ट्रस्ट इज गेटिंग अफेक्टेड। ओके, पहले ही इस पे आपको यू शुड क्लैरिफाई दैट कि व्हाट इज इट, व्हाई आर यू नॉट ट्रस्टिंग मी। जी हाँ। ओके, अगर ये चीज बढ़ती जाएगी, ओके, तो पहले तो शुरू शुरू में लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अरे माय पार्टनर केयर सो मच फॉर मी, सुबह से लेकर रात तक ही वांट्स टू नो और शी वांट्स टू नो वेयर आई एम। बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि आप हमेशा ही अपने आप को प्रूव कर रहे हो, जी। और ये चीज कैन लीड टू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके। ओके, द अदर थिंग इज कि जब भी आपको ऐसे लगे कि विथ योर पार्टनर यू आर द वर्स्ट बिहेव्ड पर्सन। करेक्ट। ओके, थर्ड इज जहां पे अब्यूज शुरू हो जाता है। ओके, वेदर इट इज वर्बल अब्यूज और फिजिकल अब्यूज, ओके। you know so that is it is a toxic relationship। तो it is important कि many a times क्या होता है कि अगर मेरा सेल्फ एस्टीम कम है तो मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं, शायद मैंने ही कुछ गलती की होगी, करेक्ट। तो मुझे ही इसको ठीक करना है। करेक्ट। Okay, तो इसमें क्या हो जाता है कि एक पार्टनर अपने आप को सुधारने में इतना मतलब बिजी हो जाते हैं, ओके, कि दे फील कि उनका काम ही है दूसरे को खुश करना। ओके, टिल दे रीच अ पॉइंट, तो अगर उन्हें मतलब फिजिकल अब्यूज भी होता है तो उन्हें ऐसा लगता है नहीं नहीं, मैंने ही कुछ किया होगा टू डिजर्व दिस फिजिकल अब्यूज। राइट। ओके, सो आई वुड टेल एवरीबडी हियर कि अगर आपके रिलेशनशिप में शक है, ओके, या अब्यूज है, प्लीज लुक एट योर रिलेशनशिप प्रॉपरली, ओके, एंड सी कि डू यू रियली नीड टू बी इन दिस रिलेशनशिप। राइट। ओके, इफ यू नीड टू बी इन दिस रिलेशनशिप तो प्लीज एक चीज क्लियर करनी है कि आप मेरे साथ काउंसलिंग के लिए चलेंगे और 6 महीने तक चलेंगे। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि आपका पार्टनर आपको बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं वैसे, और आपको एक छोटा सा एक तिनके में खुश कर देगा और बोलेगा नो नो, आई वॉज अंडर अल्कोहल दैट डे, या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैंने तुमको मारा, या इसीलिए मैंने तुमको अब्यूज किया। हाँ। That's not enough. Okay, राइट। why to go to the root of the problem? प्रॉब्लम, और वो काउंसलिंग के द्वारा उसे एड्रेस किया जा सकता है, राइट। Yes, yes. तो यहाँ मैं दर्शकों के हिसाब से, उनकी तरफ से एक बात ये कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आपके पार्टनर आपको अपनी नस काटने की धमकी देते हैं, या मैं जहर खा लूँगा, या मैं फांसी चढ़ जाऊँगा, फांसी लग जाऊँगा। तो ये जो है, इस तरह के जो रिलेशनशिप में टेंशन्स हैं, क्या ये भी टॉक्सिक रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं? और अगर आपका पार्टनर आपको बार-बार सुसाइड की धमकी दे रहा है, तो किस तरीके से आप उसे संभाल सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर कोई भी सुइसाइड के बारे में धमकी दे रहा है, ओके, नाउ सुइसाइडल थ्रेट या सुइसाइडल अटेम्प्ट, ओके, हुँ। दोनों चीजों में दैट पर्सन नीड्स मेडिकल हेल्प। ओके। ओके, इट इज जस्ट लाइक गेटिंग अ हार्ट अटैक। राइट। ओके, मुझे चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा या मुझे लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, आप क्या करोगे? यू विल टेक मी टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। राइट? तो एब्सोल्युटली। सिमिलरली अगर कोई भी सुइसाइड के बारे में बात कर रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट कि उन्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, दे नीड दैट मेडिकल हेल्प। जी। ओके, क्योंकि इट इज नॉट कि मतलब हर ब्रेकडाउन में लोग सुइसाइड की तरफ नहीं जाते हैं, जी हाँ। राइट? सो इफ समबडी इज गेटिंग सुइसाइडल मीन्स उनकी मानसिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम है एंड दे नीड हेल्प फॉर दैट। एब्सोल्युटली। ओके, सो वी शुड नॉट टेक दैट थ्रेट कि तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को मार डालूंगा, ओके। राइट? राइट, क्योंकि राइट, आप किसी की धमकी पे रह नहीं सकते साथ में। राइट, राइट, राइट। इम्पोर्टेंट
कि दिस इज नॉट अ सीक्रेट, इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई सुइसाइडल थ्रेट्स दे रहा है, सो यू प्लीज कॉन्टैक्ट हिज और हर फैमिली, Yes. इन्वॉल्व देम एंड Okay. से कि आई एम वरिड बिकॉज ऐसी ऐसी बात है, यू प्लीज कम एंड टुगेदर वी वांट टू हेल्प दिस पर्सन बिकॉज आई केयर फॉर देम. राइट. कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पार्टनर ने आपको आपके साथ फिजिकल अब्यूज की, बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर या बहुत ज्यादा आपको टेरिफाई किया, फिजिकल अब्यूज की, और वो दौर खत्म होने के बाद, एक वो रात गुजर जाने के बाद वापस से एक्टिंग अप एब्सोल्युटली नॉर्मल, बहुत स्वीट बिहेवियर कर रहे हैं, यू नो आई लव यू ना, आई ऑलवेज लव यू. एंड राइट. so what do you call this situation, this kind of situation where you see two extreme sides of your partner, extremely violent and extremely loving? तो राइट. क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इस बारे में? So definitely this is not a normal situation, क्योंकि ये चीज आपके मानसिक स्थिति पे बहुत इसका गहरा असर हो सकता है. जी. ओके, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी ऑन टेंटर हुक्स कि पता नहीं अभी कौन सा रूप आएगा बाहर. जी. ओके, और इसमें जो पार्टनर सफर कर रहे हैं, मतलब वो दे कैन गो इनटू डिप्रेशन. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इन लोगों का इलाज कराइए. इट हम्म. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म. you know, क्योंकि it is not only for your good, it is also for their good, because जिसके किसी के mood swings इतने हो रहे हैं, हम्म. whether it is because they have a mood disorder or whether it is to manipulate the situation, yeah, it is under the influence of either alcohol or some drugs. राइट. Okay, कोई भी चीज हो सकती है, but it is important कि you as the person who is getting affected does not need to take it. राइट. राइट. Okay, and physical abuse should never happen, not from parent to child, not from child to parent, not between any two partners. एब्सोल्युटली. You know, that is a big no no. राइट. और फर्स्ट टाइम ही अगर हमें अक्सर हमें लगता है कि नहीं नहीं, मेरे ये करने से वो ठीक हो जाएगा या हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. These things don't just go away, they only get worse. They become only worse. That's Yeah. absolutely correct. एक हमें एक कमेंट आया है और उसमें एक सवाल है कि बात करने से बात बनती है, बात नहीं करने से बातें बिगड़ जाती है. बातें बिगड़ती हैं. और एक सवाल है कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन ओपन रिलेशनशिप, स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ गे गाइज, एंड व्हाट इफ समवन इज डूइंग इट टू गेन अटेंशन. So I think what if someone is doing it to gain attention? I am assuming that it is related with the question number 3, which is open relationship with respect to gay guys, and what someone is doing it to gain attention. So what is राइट राइट. तो जो पहला कमेंट था दैट बात नहीं करने से बात बिगड़ती है, डेफिनेटली मतलब लॉट ऑफ पीपल फील कि अगर हम बैठ के बात करेंगे तो इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, रात गई बात गई, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. ओके, right? अगर और प्रॉब्लम क्या होता है कि देयर विल ऑलवेज इन वन रिलेशनशिप बी वन पर्सन हु विल से नहीं नहीं बात नहीं करना है, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं बात करके इसको रिजॉल्व करना है, एंड दैट कैन बिकम अ पॉइंट, बट दैट इज अ पॉइंट टू बी रिजॉल्व. दूसरी बात है जो ओपन रिलेशनशिप्स के बारे में, अक्सर मैंने देखा है कि जब ओपन रिलेशनशिप्स शुरू शुरू में अगर बोल देते हैं, दोनों बोलते थे या इट्स ओके, वी कैन हैव एन ओपन रिलेशनशिप, बट हर रिलेशनशिप में जब पोजेसिवनेस शुरू हो जाती है, तो अक्सर वन पर्सन विल गेट पोजेसिव बिफोर द अदर पर्सन. फिर उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है, कि you are going with somebody else when we were supposed to be together. Right. Okay. हाँ, ऐसे लोग होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अगर दो लोग अलग शहर में हैं, they feel कि no, चलो, sex is a biological need. So it's all right if you go out with someone else. But for that it requires a lot of maturity. Okay, क्योंकि possessiveness आ जाती है, and sometimes जैसे एक वो दूसरा सवाल आया, that is the other person only trying to gain attention. Okay, if somebody is trying to gain attention, it is a very immature way of gaining attention. क्योंकि अगर आपका पार्टनर बहुत मैच्योर है और उसने बोले हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, आई डोंट फील जेलस, वो चाहे सही हो या झूठ हो, but that puts pressure on the relationship. Right.
So definitely relationships are not that easy to negotiate, I guess. And अभी मैं और थोड़ी सी complicated relationship के अंदर जाना चाहूंगी, as if this was not complicated enough, and that is between an LGBTQ child and the parent. तो राइट, अभी जैसे आपने बताया कि पूरी फैमिली ने मिलके आपके एक क्लाइंट पे दबाव डालने की कोशिश की कि भाई तुम शादी कर लो, तो राइट। ऐसे समय में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसे किस तरीके से संभाला है? अगर हमारे दर्शकों में से कोई LGBTQ ब्रदर या सिस्टर, भाई या बहन इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को अपना आत्मबल रख के अपने आप को संभालें? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्लीज ट्राई एंड कम्युनिकेट अपने पेरेंट्स के साथ, ओके। एंड अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, ओके, देन इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक द हेल्प, ओके। टेक हेल्प ऑफ, हो सकता है कि हर फैमिली में कोई चाचा, कोई मामा, कोई मासी, कोई बुआ, कोई तो होती है हु यू कैन ओपन योर हार्ट एंड टॉक टू, जी हाँ, ओके। नहीं तो आप फैमिली डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं, जी या हाँ, आपके कोई टीचर के साथ बात कर सकते हैं। जी, सी, और वी कैन रीच आउट टू पीपल लाइक यू एंड मी, यस, ओके, हु आर देयर टू हेल्प, ओके। क्योंकि मतलब जब अपने ऊपर आती है, इट्स लाइक हर कोविड पेशेंट, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जो कोरोना पेशेंट के ऊपर जब बुखार आता है तो उसे इतना डर लगता है, बिकॉज उसके ऊपर फर्स्ट टाइम आया है। बट द मिनट यू टॉक टू द डॉक्टर्स और यू टॉक टू सपोर्ट ग्रुप्स, वो आपको बोले कि नहीं ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, बिकॉज फॉर देम इट्स हैपनिंग डे इन एंड डे आउट, जी, जी, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रीच आउट फॉर हेल्प। जी, प्रॉब्लम क्या होती है व्हेन वी आर सिटिंग एंड सफरिंग अलोन, हम्म, ओके। एंड अक्सर समटाइम्स इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप फोन उठा के पुलिस को भी बुला दीजिए, हम्म, ओके। बट अदरवाइज इफ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनजीओज जी, टू हेल्प यू, जी, यू नो तो जैसे अभी हमारे एक रिसेंटली एक केस था, इन अ स्मॉल विलेज इन हाँ, इंडिया, वहां से मुझे फोन आ रहे थे कि ये बच्ची के ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा था, हाँ, ओके। एंड दो वी वर टॉकिंग, देन वन डे मैंने फोन उठा के उसके पेरेंट्स से बात की, हाँ, ओके। एंड ऑफ कोर्स शुरू शुरू में आप कौन होते हैं हमारे घर के मामलों में दखल देने के लिए, एंड दिस एंड हम्म, दैट, हम्म, बट थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्रेशर, हम्म, उसके बाद फिर वो ठीक हो गए, प्लस फिर वो अपनी कहानियां बताने लगे। हाँ, मगर लोग क्या कहेंगे, एक्चुअली क्या होता है, वो पेरेंट्स को एक अपना भी प्रेशर होता है कि अरे मेरे नेबर्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे हाँ, बेटे की शादी नहीं होगी तो, वो सब चीजें होती है, और वो उनकी प्रॉब्लम होती है। करेक्ट, सो इट करेक्ट, इज इम्पोर्टेंट, सो इफ अ चाइल्ड कैन हैंडल दोज प्रॉब्लम्स, बोल के कि ओके व्हाट इज योर प्रॉब्लम, एंड टॉक टू योर पेरेंट्स वेरी कामली। हम्म, आप जितना कामली बात करेंगे उतना ही आपके पेरेंट्स ठीक हो जाएंगे। डोंट गो ऑन द डिफेंसिव, यू हम्म, डोंट लव मी, ठीक है मैं अपने आप को मार डालूंगा, ये सब नहीं जाना है आपको, हम्म, ओके। इंस्टेड ऑफ दैट बी काम, बी रिलैक्स, जो उनके सवाल है आप उनको पूछने दीजिए, एंड जस्ट कीप सेइंग, इफ दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन यू शादी करनी, जस्ट से नो, दैट्स इट, राइट, ओके। राइट, वो नहीं है कि आपको मंडप में बिठा देंगे राइट, विदाउट और यू नो कंसेंट। राइट, राइट। तो ये मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है कि भारत के किसी कस्बे से आपको फोन आता है और आप जैसे जानी मानी मनोचिकित्सक के मुंह से स्वयं ये बातें सुन के पेरेंट्स ने अपना स्टैंड बदला है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज डॉक्टर अंजलि छाबड़िया की वजह से हमें एक इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मिल रहे हैं कि हम किस तरीके से ये रिश्तों के सागर को अच्छे से पार करें। और आप जो ने आपने जो ये बात बताई कि एनजीओज हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, तो यहाँ मैं सब दर्शकों को कहना चाहूंगी कि जैसे अगर आप सपोर्ट देख रहे हैं तो माइंड टेम्पल जैसी संस्थाएं तो हैं ही, लेकिन हमसफर ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और हमसफर ट्रस्ट की एक यूथ फेसबुक ग्रुप है यारियां, आप यारियां से जुड़ सकते हैं।
और एलबीटी सपोर्ट ग्रुप है उमंग, आप उससे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की आपको अगर भारत के किसी भी दूसरे हिस्से में हैं और आपको किसी तरह की मदद चाहिए, आप हमसे संपर्क करिए। हम आप तक ना पहुंच पाए, लेकिन हम आपको किसी और संस्था के मार्फत किसी न किसी तरह की मदद पहुंचा ही सकते हैं। तो ये रही पेरेंट्स की बात। और स्वीकार एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें एलजीबीटीक्यू पेरेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप फेसबुक के माध्यम से अपने पेरेंट्स का संपर्क ऐसे पेरेंट्स के साथ भी करवा सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्वीकार किया है, और वो आपके माता पिता का आधार स्तंभ बन सकते हैं। अभी आपको मैं एक चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अक्सर क्या हुआ है कि काफी जो एक होता है कि देखिए, ये तो हमने बात किया है पीपल हु नो अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, जी ओके, मगर अक्सर अराउंड जो टीनेज में जी थोड़े बच्चे काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जी हाँ ओके, सो आई वुड से वो बच्चे मीन्स यंगस्टर्स जो कंफ्यूजन से होते हैं कि एम आई गे, एम आई बाइसेक्सुअल, हाँ ओके, एम आई थिंकिंग राइट, यू यस नो व्हाट विल हैपन इफ आई रियलाइज आई एम होमोसेक्सुअल। राइट राइट बहुत से जो यंगस्टर्स होते हैं अपने सेक्सुअलिटी के बारे में भी कंफ्यूज होते हैं, एंड आई थिंक दीज आर द पीपल हु शुड आल्सो रीच आउट। राइट सो बिकॉज अगर आप बात करेंगे किसी से, देर इज नो मतलब आई वॉज वेरी वेरी अपसेट कि आई थिंक एक 3-4 महीने पहले एक बच्चे ने आई थिंक राजस्थान में टेकन हिज लाइफ, ओके, एंड जब उसकी मतलब सुइसाइड लेटर मिला, ओके, उसमें लिखा था दैट ही वाज सो अशेम्ड बिकॉज ही फेल्ट ही वाज होमोसेक्सुअल, बट ही सेड कि मेरे माँ बाप को क्या क्या होगा, उनका क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा। हम्म ओके, और मतलब हर सुइसाइड के बाद वी ट्राई एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ अ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, ओके, एंड इट वाज मतलब उसकी जो दादी थी वो रो रही थी, बोलती थी यार बच्चा तू बता तो देता, वी लव यू इन स्पाइट ऑफ योर सेक्सुअलिटी। ओके, तो आई थिंक वी नीड टू रिमाइंड ऑल चिल्ड्रन देयर कि योर पेरेंट्स लव यू इन स्पाइट ऑफ योर सेक्सुअलिटी। हाँ, दे may try to pressurize you. जी Okay, so for such people also, please reach out to Humsafar Trust, reach out to Mind Temple because we are here to help you. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि बोलना बहुत ही जरूरी है, मन की गांठ खोलना बहुत जरूरी है, राइट। Yes. और एक पिक्यूलियर सा प्रॉब्लम आया है, एक सवाल भी आया, काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, लेकिन मैंने सोचा कि वो हमारे फ्लो में थोड़े बाद में मैं लेती हूँ। तो Hmm. पेरेंट्स का ही ट्रैक जारी रखते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जैसे आपके जननांगों के आधार पर आपको नेहा बताया गया, Hmm. लेकिन आप अपने आप को नमित समझते हैं, ठीक है। Hmm. और आप मुंबई जैसे शहर में हैं, नमित नमित अरोरा या नमित सूद या नमित चौहान बन के आप रह रहे हो, और आप घर में जाते हो रायबरेली में या बनारस में, और फिर से शुरू हो जाता है नेहा नेहा नेहा। तो ऐसे समय में नमित क्या करे, क्योंकि मिसजेंडरिंग बहुत हो रहा है, माँ बाप ने स्वीकार नहीं किया है कि जिस प्यारी सी गुड़िया को हम नेहा कहते थे, वो नेहा नहीं मानती अपने आप को, वो अपने आप को नमित मानती है। तो आप ऐसे समय में क्या एडवाइस देंगे, क्या सलाह देंगे कि और ये लड़कों के साथ भी, ये जो हमारे जो लड़के हैं नमित, उनके साथ भी हो रहा है, और जो संजय पैदा हुआ लेकिन आप अब अपने आप को जयश्री समझते हैं अपने जेंडर आइडेंटिटी के आधार पे, तो ये नमित के साथ हो रहा है और ये जयश्री के साथ भी हो रहा है। तो आप ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से हिम्मत रखें और अपने परिवार के इस माहौल को किसी तरीके से अपने आप को संभाले, क्योंकि इसमें उन्हें घुटन महसूस हो रही है। डेफिनेटली डेफिनेटली, अक्सर मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, इनफैक्ट वो अपने घरों से भाग कर आ जाते हैं हम्म मुंबई में, क्योंकि उन्होंने या तो ऐसा कोई टीवी पे प्रोग्राम देखा है और हम्म उन्हें पता चलता है कि ऐसे लोग हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। हम्म ओके, और वो बताते हैं कि उनको बहुत सी घुटन महसूस होती है, प्लस 2-2 साल तक वो वेट करते हैं एक मौके का,
यू नो अगर स्पेशली अगर किसी को सेक्स चेंज भी कराना है तो वो भाग के शहरों में चले जाते हैं. सो आई वुड से कि देखिए, एक आपको समझना है कि वो आपके पेरेंट्स की भी थोड़ी सी मजबूरी है, हम्म, क्योंकि उनका थिंकिंग आप जैसा नहीं है. हम्म, बट एट द सेम टाइम आई फील कि आप लोगों को यू नीड टू रीच आउट एंड बिकम सपोर्ट ग्रुप्स फॉर ईच अदर ऑल्सो. हम्म, ओके, एंड रीच आउट टू आवर सपोर्ट ग्रुप्स. हम्म, क्योंकि जब आप दूसरों से बात करेंगे, जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं. और आप जैसे नमित और आप जैसे जयश्री है बहुत सी हैं. हम्म, जब आप उनसे बातचीत करोगे तो एक तरीके का इट्स लाइक, अगर जैसे हमने देखा अगेन अबाउट कोरोना, जैसे हमने देखा कि जब हमने कोरोना के पेशेंट्स को एक दूसरे से मिला दिया, तो हम्म, फिर वो आपस में दोस्त भी हो गए और फिर हंसना भी शुरू किए. अरे आपको भी नींद नहीं आ रही है, चलो मुझे भी नींद नहीं आ रही है, लेट अस जस्ट सिट एंड चैट और लेट अस सिट एंड प्ले गेम्स. हम्म, ओके, प्लस वो लोग दे यूज्ड टू कम अप विथ फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ भी जोक करना शुरू किए. एंड उसमें क्या हुआ कि जब पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे तो हमको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और हम्म, हर चीज पे सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, हम्म, तो पेरेंट्स भी सॉफ्ट हो गए. जी, यू नो सो एंड फिर अब उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया. जी, यू सी, तो सबको, पेरेंट्स को भी लग रहा था, क्योंकि पेरेंट्स को भी एक अकेलापन लगता है. उनको लगता है कि पूरे रायबरेली में मैं ही एक हूँ जी, जो ये प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ. राइट, यू नो राइट, तो अक्सर आई हैव हैड पीपल हु हैव ड्रैग्ड देयर पेरेंट्स आल्सो फ्रॉम द विलेजेस, राइट, एंड कम बिकॉज दे फील कि इन्हें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा. जी, जी, बहुत खूब, आपने बहुत ही बढ़िया बात की। तो बेसिकली मैं ये समझ चुकी हूँ कि एक काउंसलर से मिलना, उनकी मदद लेना, मदद पूरी तरह से एक सहायता करता है। कहीं पे भी आपके रिश्तों में किसी तरह से तनाव हो, दरार हो या संघर्ष हो, तो मान लीजिए कि लोग काउंसलर के पास जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली काउंसलर करते क्या हैं? क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काउंसलिंग काउंसलिंग ये शब्द सुना है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इसमें होता क्या है दरअसल। देखिए, अक्सर लोगों को क्या लगता है कि जब हम काउंसलर के पास जाएंगे तो काउंसलर विल टेल अस हाउ टू लीड आवर लाइफ. वो हम्म, हमें बताएंगे कि आपकी जिंदगी ऐसी ऐसी जानी चाहिए, मगर काउंसलर ऐसे नहीं करते हैं. हम्म, काउंसलर क्या करते हैं, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छे काउंसलर आपकी मन की बात सुनेंगे हम्म, एंड दे विल हेल्प यू टू बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ. ओके, ओके, कि अभी अगर मुझे लगे कि नहीं, मुझे ना ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरे रियल रियल लाइफ में मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो हम्म, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. द काउंसलर विल हेल्प यू टू रियलाइज योर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. हम्म, यू नो अक्सर हमें अपने पार्टनर से भी इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं. हम्म, ओके, हमें ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर मतलब सुबह को सलमान खान है, शाम को अक्षय कुमार है, और हम्म, उसमें वो सब गुण हैं. ओके, और सेम थिंग विथ मी. कि सो इसमें क्या होता है, जो एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जब वी हेल्प देम टू रियलाइज कि योर पार्टनर इज ऑल्सो जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग. हम्म, और सलमान खान इज ऑल्सो जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग. वो अब जो करते हैं वो एक्टिंग करते हैं. हम्म, यू सी, तो उसमें क्या होता है, द काउंसलर हेल्प्स यू टू बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, सेट रियलिस्टिक गोल्स. राइट, Okay, and also to have real expectations from people around you. राइट, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात कही, तो इसे कोई भी ले सकता है डॉक्टर अंजलि? जैसे पार्टनर्स या मतलब माता पिता और बच्चे? डेफिनेटली कोई भी रिश्ता होता है, हाँ, हाँ, चाहे वो भाई बहन का हो या बहन बहन का हो या गर्लफ्रेंड का हो, यू हाँ, नो या माँ पेरेंट्स और बच्चों का हो. हाँ, ओके, क्योंकि अक्सर रिलेशनशिप काउंसलिंग के जब लोग जाते हैं रिलेशनशिप काउंसलर के पास, हम्म, तब तक रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हम्म, कि आप एक चीज बोलते हो और दूसरे को लगता है कि आपने ए से शुरू किया, दूसरे को लगा आप एम तक पहुंच गए. हम्म, और जो पास्ट के जो होते हैं, जो पास्ट के हर्ट्स होते हैं, वो सब आ जाते हैं इसमें. हम्म, यू नो तो फिर हम्म, अक्सर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है. पर जब आप काउंसलर के पास जाएंगे, काउंसलर आप दोनों की बात सुनेंगे और आप दोनों ही काउंसलर के पास जाके बैठेंगे और अपनी बात करेंगे,
अक्सर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लैरिफाई हो जाती हैं एंड पीपल हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद ईच अदर। राइट। तो मैं आप अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अंजलि ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक तो काउंसलर्स आपको जवाब नहीं देते, लेकिन आपको और गहराई से आप किस तरीके से उसे खुद ही स्वयं इसे हल कर सकते हैं, तो उसके बारे में वो आपको एक प्रोसेस से वो लेकर जाते हैं। और कौन-सा भी रिश्ता हो, चाहे आपका आपके भाई-बहनों का रिश्ता हो, 2 लवर्स, पार्टनर्स या माता-पिता का रिश्ता हो, ये सारे के सारे जो रिश्ते हैं, इनमें अगर किसी तरह का संघर्ष या तनाव है, आप काउंसलर के पास ज़रूर जाइए। और मैं डॉक्टर अंजलि से ये भी पूछना चाहूँगी कि थेरेपी और काउंसलिंग के बीच में क्या अंतर है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ के बारे में जस्ट लोगों ने समझने की ही शुरुआत की है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि थेरेपी यानी कोई तो जैसे फैशन, हमारे यहाँ बहुत रिवाज है ना, हम बोलते हैं अभी तो फैड है, ये तो फैशन है। तो हम्म। थेरेपी और काउंसलिंग, इसमें अंतर क्या है और किन परिस्थितियों में थेरेपी की आवश्यकता होती है और किन परिस्थितियों में काउंसलिंग की आवश्यकता होती देखिए, जो काउंसलर के पास अगर हम जाते हैं, ओके, तो जैसे अगर हम करियर काउंसलर के पास भी चले गए, है? बिकॉज वी आर नॉट श्योर विच करियर टू टेक, करेक्ट। ओके, एंड वी गो टू अ काउंसलर विथ सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जी, ओके। जब हम थेरेपी की बात करते हैं, अक्सर हम अपने आप की ही थेरेपी की बात करते हैं, जी, ओके। दैट इफ आई एम बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, जी, okay, जी, yeah, if I have even gone through something, जी, something traumatic as a childhood, जैसे मैं मुझे वो ट्रॉमा लगी है, जी, ओके, एंड आई फील कि एक मेरे में कुछ खामियां हैं, जी, ओके, which I cannot deal with, जी, so we are actually trying to improve our own self। जी, और जितना जितना आप अपने थेरेपिस्ट से बात करेंगे, उतना उतना योर थेरेपिस्ट विल हेल्प यू टू accept yourself, to change a few things about yourself, so there may be sometimes a overlap between a counseling and a therapy, ओके, okay, but they both are aimed to help you with yourself। और जितना आप अपने से हेल्प करेंगे, उतना आपको, it'll also help you with your relationships। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को थेरेपी और काउंसलिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं दर्शकों से कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप हिचकिचाइए नहीं, फ़ोन उठाइए और बात कीजिए, ताकि आप इस जो मन में जाल बुन रहे हैं, उसमें से बाहर निकल सकें। डॉक्टर अंजलि, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बेसिकली कौन-सी 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी रह सकती हैं? जैसे हम बोलते हैं कि पौधे में आप पानी डालो, उसे धूप दिखाओ, उसमें खाद डालो, उसकी गुड़ाई करो, उससे बातें करो, तो आपके पौधे बड़े अच्छे से फलेंगे, फूलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ता या रिलेशनशिप होती है, वो बिल्कुल एक पौधे की तरह होती है। तो उसमें 5 कौन-सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से फूलेंगे? So I think the first very very important thing is trust। Okay, किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट नहीं होगा, तो हुँ, वो वो रिश्ता टूटने ही वाला है। जी हाँ, Okay, the second important thing is also communication। जी। ओके, कि आप कितना कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट का मतलब नहीं है कि बकबक करना है पूरा दिन। हुँ, ओके, आप साइलेंटली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हुँ, ओके, नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हुँ। अक्सर जो पेरेंट्स हैं, मतलब वो यू डोंट हैव टू टेल योर चाइल्ड ओ आई लव यू वेरी मच, मगर अगर बच्चे को कुछ चाहिए या पेरेंट को कुछ चाहिए और आपने वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर दिया, हुँ, आपने उसको, दैट इज ऑल्सो, इट्स अ फॉर्म ऑफ लव। हुँ, Okay, the third very important thing in any relationship is, uh, मतलब the strength to grow। हुँ, Okay, कोई भी रिश्ते में if a person is growing, हुँ, उसका मतलब है that is a positive, positive relationship। हुँ, Okay, क्योंकि हर रिश्ते में you don't want to curb the other person, you have to give them the freedom, the strength to grow, so the person feels more confident ओके, by your behavior। राइट, राइट, ओके, जो हम स्पेस देते हैं, हाँ, ओके, सो स्पेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन एनी रिलेशनशिप इज
unconditional positive regard. Absolutely. Okay, कि I love you, I care for you, and I accept you, कि I'm not judging you for Yeah. what is Right. happening. So Right. that is very important. राइट सो देर इज अनदर क्वेश्चन आई सपोज आपने जो बताया वो इस पे भी अप्लाई होता है. एक हमारे दर्शक ने पूछा है कि आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फ्रॉम पास्ट 1 year बट टू मेंटेन और हैव अ गुड रिलेशनशिप इन लॉन्ग डिस्टेंस व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, व्हाट आर द की पॉइंट्स? Right, right. So in long distance relationships, see, anyway, long distance relationship में थोड़ा सा pressure पड़ता है because you're not able to enjoy times that you want to enjoy with each other. Plus, you are not there physically with राइट. each other. And at this particular moment, a lot of people are going through long distance relationships. राइट. राइट. Okay. एब्सोल्युटली. So I think over here, communication is very important. राइट. Okay. Also, making time to communicate. एब्सोल्युटली. Okay, we are going to talk to each other for half an hour every day. Yeah, you can involving the other person in your life. You know, don't think कि अरे मेरी life इतनी boring है, मैं उसको क्या involve करूँ. राइट. राइट. It can also be कि आप video calls कर रहे हैं और आपका video चल रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. इसमें भी थोड़ा सा एक and sharing of important information. जी. Very, very important. हम्म. Okay, I think if you do this, you know, I mean, and also doing fun things together. एब्सोल्युटली. You know, आप अंताक्षरी खेलिए, आप games खेलिए, you know, do something which makes it fun. एब्सोल्युटली. तो हमारे दर्शक गण को बहुत सारी अच्छी टिप्स मिली हैं डॉक्टर अंजलि की तरफ से. जैसे उन्होंने एक सवाल आया है, नहीं एक सजेशन आया है कि जैसे आज का रिलेशनशिप का सब्जेक्ट रखा है वैसे ट्रांस माइंड्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आप एक बार टॉक रखिए अंजलि मैम. ये एक सजेशन आया है. अब हमारे पास आखिर के 5 मिनट बाकी हैं. अगर हमारे दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं, ऐसी कोई समस्या जिससे वो जूझ रहे हैं, तो ये समय है. और तब तक मैं डॉक्टर अंजलि से ये कहूंगी कि इंसान जैसे हम शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वैसे अपने रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं. आपने अभी कुछ टिप्स दिए, लेकिन हमें मन हमारा अच्छा स्ट्रांग हो, मजबूत बने और वो हम रिलेशनशिप को दे सकें, तो आप क्या कहेंगे? तो एक तो अपने ऊपर, you know, it is very, very important to love yourself. हम हमेशा दूसरों को प्यार करते हैं, but it's important to love yourself. और वो self love में क्या करना है, पहले तो अपना ख्याल रखना है. ओके. You know, अपने बॉडी का ख्याल रखना है. You have to eat properly. You know, many a times लोग भूल जाते हैं खाने में क्योंकि I'm so busy doing things for everybody else. It's important to give time to yourself. आप exercise करिए, आप थोड़ा सा whatever you enjoy. देखिए, you know, people think कि meditation is only sitting in one corner and meditation. Okay, और सांस लेना है, वो नहीं करना है. Okay, to me music is meditation. To somebody else dance is meditation. Okay, so it is important कि you do something for yourself. जी. Okay, to even grow as a human being. Okay, आप जब अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप ध्यान नहीं देंगे, तो अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि, you know, especially if you are in a relationship with somebody who is paying attention to themselves, जी. आपको लगेगा कि no, अरे what is this? You know, two people are loving one person, but who has stopped you from loving yourself? Absolutely. You know, you have to start with loving yourself and spend time on your growth. Okay, and even use relationships, don't abuse relationships. बहुत Okay, सही बात कही आपने. and also it's very important to have real expectations. अक्सर हमें लगता है कि यही आदमी या यही एक औरत है जो मुझे सब कुछ देगी. Okay, जो आप दूसरों से चाहते हैं पहले अपने आप से वो करिए कि can you do that for yourself? जी. जी. You know, सही so कहा. that is what we need to do. जी. एक आखिर का सवाल है. We just got 2 minutes, Dr. Anjali. How important is to balance your romantic relationships and your friends? How to deal with a partner that wants you to cut off from the friends? Oh, that is a big no-no. If your friends are good for you, हाँ, अगर आपके friends सब alcoholics हैं या drug addicts हैं and your partner is telling you to cut off from them, that's a different thing. But if these are your friends who define who you are,
and your partner is insecure, or your partner feels, no, you should spend all your time with me, this is not a healthy relationship. Okay, Absolutely. because probably your partner is insecure and only wants to see you all the time, और insecure आदमी को आप कभी secure feel नहीं करा सकोगे. बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही सही बात कही। जो मैंने शुरू में प्रसून जोशी जी की कविता आपके सामने पढ़ी थी, उसी की 2 लाइनें हैं। रिश्ता वो जिसमें दूरियां हो, सांस आए जाए। यानी Right. कि तेरा भी अपना गीत हो, वो भी कोई गीत गाए। यानी कि आप सांस भी ले, आप भी अपना गाना गाएं, वो भी अपना गाना गाए, तभी ये रिश्ता हमारा अच्छे से आगे चल सकेगा, इज़न्ट इट? Absolutely. Absolutely. तो एक आखिर का एक कमेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि फॉर वंडरफुल सेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता चले कि आपकी रिलेशनशिप का मतलब के लिए चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार कर रहे हो, लेकिन ये रिलेशनशिप मतलब की चल रही हो, तो क्या करना चाहिए? ये आखिरी देखिए, या अगर आपको लगता है कि जो रिश्ता चल रहा है वो एक कन्वीनियंस का रिश्ता चल रहा है या मतलब का रिश्ता चल रहा है, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको वो रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए. जी, ओके, कैन यू ऑल्सो बिकम मतलबी, एंड इफ यू कैन नॉट, तो ये रिश्ता तब तक ही चलेगा जब मतलब चलेगा. तो जी, आप एक पेपर की बोट में चल रहे हैं जो कब भी डूब सकती है. तो बिल्कुल, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू जंप आउट एंड स्विम. हाँ, जी, वो स्विमिंग में थोड़ा सा थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, बट जी, आपको अपने आप को याद दिलाना है. ओके, एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज जो आपके फ्रेंड्स हैं अराउंड यू, उनसे पूछना है व्हाट दे थिंक अबाउट द रिश्ता. बिकॉज अक्सर फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि नहीं, ये तो एक, हमको तो शुरू से पता है कि यू आर मोर इन दिस रिलेशनशिप देन द अदर पर्सन. और जब तक आप जगह नहीं बनाएंगे, कोई और वहां पे आ नहीं सकेगा. जी। So if you are not leaving the relationship because you are so scared कि मुझे क्या हो जाएगा अगर मैं ये रिश्ते से निकलूंगा, you are only delaying a problem, बिल्कुल, you know. बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि और दर्शकगण। मुझे लगता है कि आज जो डॉक्टर अंजलि ने हमें बातें बताई, जो टिप्स बताई हैं, उसे हम सभी को बहुत-बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजलि कि आज आपने अपना कीमती समय दिया। फ़ोरम बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पूरा इनिशिएटिव लिया। और बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Thank you. शुभ Thank you for having me here Thank you, today. Finesh. Thank you so much.